जो अच्छा है उससे पहचाने और उससे प्रेम करे। ख्रिस्त में प्यारे भाइयों तथा बहनों, आज आगमन काल का दूसरा रविवार है। आज के दूसरे पाठ में एक बहुत सुंदर वाक्य है। इस वाक्य को ध्यान से सुनिए, जो इस प्रकार है। संत पौलुस हमें कहते हैं, मैं आप लोगों के लिए प्रार्थना करता हूं ताकि आप जो श्रेय है, जो महान है, जो अच्छा है, उससे पहचाने और उससे प्रेम करें। उससे पहचाने और उससे प्रेम करें। हां, ख्रिस्त में प्यारे भाइयों तथा बहनों, ये महान चीज क्या है? ये महान चीज है, हमें इस धरती पर ईश्वर के खातिर और ईश्वर के लोगों के खातिर जीना है। हम जो कुछ भी करते हैं वह हमें ईश्वर के खातिर करना है और ईश्वर के लोगों के भलाई के खातिर करना है। इस छोटी सी कहानी को ध्यान से सुनिए, बहुत ही सुंदर और रोचक कहानी है। एक गांव के बाहर एक पेड़ था और ये जो पेड़ था, वह पेड़ कभी कभी अचानक सोने के सिक्के फेंका करता था। लोग आकर इस सोने के सिक्के को देखकर उसे उठाकर बहुत खुश हो जाते थे। धीरे धीरे लोगों का विश्वास, लोगों का जो यकीन था, वो विश्वास इस प्रकार हुआ कि ये जो पेड़ है, जो हमें सोने के सिक्के देता है, ये पेड़ ही भगवान है, ये पेड़ ही ईश्वर है। और गांव के लोग सच्चे ईश्वर को छोड़कर, सच्चे ईश्वर को त्याग कर इस पेड़ की पूजा करने लगे, आराधना करने लगे। उसी गांव में एक धर्मी मनुष्य था। जब उसने यह सब देखा कि गांव के लोग सच्चे ईश्वर को छोड़कर इस पेड़ की पूजा कर रहे हैं, तो उसे बहुत गुस्सा आया, क्योंकि ये धर्मी मनुष्य सच्चे ईश्वर की पूजा करता था, सच्चे ईश्वर में विश्वास करता था। इसलिए उसने अपने हाथ में कुल्हाड़ ली और वो पेड़ काटने गया। जैसे उसने पेड़ को काटना शुरू किया तो उस पेड़ के अंदर से एक शैतान बाहर आया और शैतान ने उस धर्मी मनुष्य को कहा, तुम इस पेड़ को मत काटो, क्योंकि यह पेड़ मेरा निवास स्थान है। यह पेड़ नहीं, मैं कभी कभी सोने के सिक्के फेंक देता हूं। तुम इस पेड़ को मत काटो। धर्मी मनुष्य ने उस शैतान की एक भी नहीं सुनी और फिर दोनों में युद्ध हुआ। और युद्ध के अंत में धर्मी मनुष्य की जीत हुई और शैतान हार गया। अब शैतान को मालूम था कि यह मनुष्य पेड़ को काटेगा, इसलिए शैतान ने धर्मी मनुष्य को कहा, हम एक सौदा करते हैं।
मैं रोज प्रतिदिन तुम्हारे घर आकर तुम्हें रोज 3 सोने के सिक्के दूंगा। तुम्हें यहाँ आने की जरूरत नहीं है, मैं खुद आकर तुम्हें 3 सोने के सिक्के दूंगा, लेकिन तुम इस पेड़ को मत काटो। यह धर्मी मनुष्य लालच में आया और उसने कहा, ठीक है, मुझे तुम्हारा सौदा मंजूर है, लेकिन अगर तुमने मेरे साथ किसी भी प्रकार का धोखा किया, बेईमानी की, तो मैं आकर उस पेड़ को काट दूंगा। शैतान ने कहा नहीं, और हर दिन शैतान उसके घर जाकर उसे सोने के 3 सिक्के देने लगा। यह सिलसिला कुछ महीने चालू रहा और फिर शैतान ने उस घर जाना बंद किया। इस मनुष्य को फिर से गुस्सा आया, कुल्हाड़ लेकर वो पेड़ काटने आया। फिर से शैतान और इस मनुष्य के बीच एक घना युद्ध हुआ, और इस युद्ध के अंत में शैतान की जीत हुई और इस मनुष्य की हार हुई। तब शैतान ने उस मनुष्य को कहा, तुम्हें मालूम है, पहली बार तुम्हारी जीत हुई थी, लेकिन दूसरी बार तुम्हारी हार हुई, क्यों? और फिर शैतान ने बहुत ही सुंदर उत्तर दिया। शैतान ने कहा, पहली बार जब तुमने मेरे खिलाफ युद्ध किया था, युद्ध छेड़ा था, तो वह युद्ध तुमने ईश्वर के खातिर किया था, ईश्वर के लोगों के खातिर किया था। तुम चाहते थे कि ईश्वर के लोग ईश्वर के पास लौट आए और ईश्वर की पूजा करें, एक सच्चे ईश्वर की आराधना और स्तुति करें, इसलिए तुम्हारी जीत हुई थी। इस बार तुम हार गए, क्यों? क्योंकि इस बार तुमने मेरे खिलाफ जो युद्ध किया वो ईश्वर के खातिर नहीं, बल्कि उस 3 सोने के सिक्के के खातिर किया। इस बार तुमने मेरे खिलाफ जो युद्ध किया वो इस सांसारिक वस्तुओं के खातिर किया। सांसारिक वस्तुओं के प्रति तुम्हारी जो भूख थी, उस भूख को मिटाने के लिए किया, इसीलिए तुम्हारी हार हुई। हाँ प्यारे भाइयों तथा बहनों, माता मरियम, जिसके बारे में इन दिनों हम मनन चिंतन करते हैं, माता मरियम हमेशा ईश्वर के खातिर, ईश्वर के लोगों के खातिर जीती थी। माता मरियम ने जो कुछ भी किया अपने लिए नहीं, बल्कि ईश्वर के खातिर किया और ईश्वर के लोगों के खातिर किया। इसलिए माता मरियम की दुख के बावजूद भी, संकट के बावजूद भी एक दिन जीत हुई, और माता मरियम हम सबों की मां बन गई। और आज माता मरियम हमसे यही चाहती है, संत पौलुस हमसे यही चाहते हैं कि हम ईश्वर के खातिर जिए और ईश्वर के लोगों के खातिर जिए। आमीन।